नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात की शंका सबसे पहले क्यूबाइब ने जताई थी, आज लगता है उस शंका को बल मिल गया और शंका सच साबित हो गई। इसी बात का डर भी लग रहा था और वही बात हो गई। तो जिस बात का डर था, वही डर अब न सिर्फ सता रही है बल्कि सामने आ गई है। संजय कपूर की पत्नी प्रिया संजय कपूर, जो पहले प्रिया सचदेव थी, प्रिया सचदेव कपूर अब प्रिया संजय कपूर बन गई हैं। पहले भी कपूर नहीं लगाती थी, प्रिया सचदेव ही लगाती थी, लेकिन अब वो प्रिया संजय कपूर बन गई हैं। प्रिया संजय कपूर के ऊपर, बल्कि प्रिया संजय कपूर क्या पूरे सोना कॉमस्टार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा जब संजय कपूर की मां ने कहा कि उनसे किन कागजातों पर दस्तखत कराए गए हैं उन्हें नहीं मालूम, और किस वसीयत की बात की जा रही है उन्हें नहीं मालूम। कैसे प्रिया संजय कपूर प्रिया सचदेव से प्रिया संजय कपूर बन गई और प्रिया संजय कपूर सोना कॉमस्टार की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई, चेयरमैन बन गई। कैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके नाम को अप्रूव किया, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। और ये कंप्लेन किया। इतना ही नहीं, संजय कपूर की मां ने ब्रिटिश अथॉरिटी पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है संजय कपूर की मौत की, उसमें उनको फॉल्ट लाइन दिख रहा है और एक पूरी तरह से फिजिकली फिट को कैसे हार्ट अटैक हो गया, और जो इतने तरह पूरी तरह से एक प्रकार से फिट थे, पोलो खेलते थे, वो कैसे इस तरह से जा सकते हैं दुनिया से। ये उनकी मां को भरोसा नहीं है। और फिर उस थ्योरी पर भी भरोसा नहीं है कि मधुमक्खी उन्होंने खा लिया, इस पर भी उन्हें कोई भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बात हुई कि संजय कपूर की कोई स्वाभाविक मौत नहीं हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। पिटीशन वहां पर अभी भी दायर है। हालांकि ब्रिटिश अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि संजय कपूर की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है, उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। मृत्यु के बाद 7 दिन के बाद संजय कपूर के शव को भारत लाया गया था, आपको मालूम है। और संजय कपूर जो कि अमेरिकी नेशनल हैं, अमेरिका की नागरिकता उन्हें मिली हुई है, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ा, इसलिए संजय कपूर को 7 दिन के बाद भारत लाया जाया गया ले जाया आया गया और फिर यहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ी, उसमें पहली जो प्रतिक्रिया आ रही थी और पहले जो तस्वीरें आ रही थी, उससे लग रहा था कि प्रिया, करिश्मा और संजय की मां और संजय की बहनों में बड़े अच्छे तालमेल हो गए हैं और संभवतः संपत्ति को लेकर के कोई विवाद आने वाले दिनों में नहीं होने वाला है। बहुत अमीर घराना है और इसमें संपत्ति को लेकर के मैं नहीं समझता हूं कि कोई विवाद होगा। और इसको लेकर के हमने एक कार्यक्रम भी किया था कि प्रिया से और करिश्मा से लोगों को सीख लेनी चाहिए। लेकिन अब क्या सीख लें? अब संजय कपूर के परिवार में आजकल जो कुछ चल रहा है, उससे तो मैं यही कहूंगा कि भारत का कोई परिवार सीख ना ले, क्योंकि फिर वही लोभ, वही झूठ, वही मक्कारी, सब कुछ हड़पने की चिंता, किसी को कुछ नहीं देने की आदत, ये सब फिर प्रकाश में आ गया। वही सब कुछ छल, प्रपंच, दांव पेच, मक्कारी, झूठ, फरेब। एक युवा 53 साल का, 52 साल का नौजवान ही कहेंगे आप, जवान ही कहेंगे,
कोई बूढ़े नहीं थे संजय कपूर। इतनी बड़ी मिल्कियत छोड़ के चले गए, कुछ नहीं लेके गए साथ में। अब पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जब कोई दुनिया छोड़ के जाता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है, और यहाँ सिर्फ रहता है सिर्फ उनका काम, उनका कृतित्व, उनका नाम, उनका यश, धन संपत्ति नहीं। लेकिन फिर भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अनवरत चल रहा है, इस पर कब्जा कर लें तो उस पर कब्जा कर लें। हमने शुरू में ये बात बताई थी कि संभवतः संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है और करिश्मा कपूर की सौतन जो है, अब तो सौतन लीगली सौतन नहीं है क्योंकि करिश्मा का डिवोर्स हो चुका था। तो संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है, वो कम से कम बड़ा दिल दिखाएगी। और 30,000 करोड़ की कंपनी है, अरे कितना क्या खाएंगे आप। खैर, फिर इस कंपनी को चलाना, आप पढ़ी लिखी भी हैं, तेज तरार भी हैं, समझदार भी हैं, बिजनेस वुमेन रही हैं आप, तो आप ठीक से चला लेंगी। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, मामला जहां से चला था वहीं पहुंच गया। पहले मां ने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद बहन आई प्रकाश में, फिर बहनों ने बाकायदा टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी मां को जबरदस्ती एक कमरे में बंद करके किसी कागजात पर दस्तखत कराए गए और मैं वहां मौजूद थी। मैं कमरे में जाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन मैं कमरे में प्रवेश नहीं कर सकी और इस वजह से मेरी मां ने किस पेपर पे साइन किया कुछ पता नहीं है। और इसीलिए बहन ने अब यह शंका व्यक्त की है कि संजय की जो मौत हुई है उसके सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, उसको पब्लिक करे। किन कागजातों पर प्रिया और किन किन लोगों ने उनकी मां से दस्तखत कराए हैं वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ये बात कह रही हैं संजय कपूर की बहन, मां। और तब से ही ये बात साबित होने लगी थी धीरे धीरे कि ये मामला कैसे खुलेगा, क्या खुल रहा है। करिश्मा क्यों अब तक मौन है। करिश्मा इस बीच में एक दो दफा दिल्ली आई भी। कहा जा रहा है कि 30 जुलाई को करिश्मा कपूर और प्रिया के बीच में कोई बातचीत हुई है, कोई भेंट हुई है, कोई मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में प्रिया ने कोई वसीयतनामा दिखाया है जो मार्च 2025 में ही तैयार किया गया था। अब करिश्मा कपूर का यह कहना है कि उनके बच्चों को इस वसीयतनामा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उन्हें भी नहीं है, उनकी मां को भी नहीं है, उनकी बहनों को भी नहीं है। तो ये 30 जुलाई को जो वसीयतनामा का जिक्र कर रही हैं करिश्मा कपूर, अब इस वसीयतनामा में यह लिखा हुआ है कि 30,000 करोड़ की जो कंपनी है उस पूरे सोनाकॉम स्टार की अब सब कुछ का जो एक प्रकार से जो, हालांकि ये पूरा शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन जितना भी शेयर होल्डिंग है इनका, उस सारे शेयर होल्डिंग का सब कुछ जो है अब प्रिया के नाम से होगा और उनके बच्चों के नाम से होगा, उनके बेटे के नाम से होगा, उनकी जो पहले पति से जो बेटी है उनके नाम से होगा। इस तरह के वसीयत का जिक्र प्रिया ने करिश्मा के साथ किया। करिश्मा ने कहा कि यह वसीयत का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हमारे बच्चों का तो इसमें कहीं कोई नाम नहीं है। तो प्रिया ने कहा कि विल तो यही है, वसीयत तो यही है। अब यहां से मामला पलटा और जो बात अभी तक कही जा रही थी कि प्रिया ने बड़ा दिल दिखाया है और प्रिया इंटरव्यू में आकर के कहती हैं कि वो इंटरव्यू भी देती है प्रिया, वो कहती हैं कि हमारे यहां तो बड़ा अच्छा संबंध है करिश्मा से, और अगर मैं करिश्मा से बात ना भी करूं तो हमारे जो बच्चे हैं वो करिश्मा से बात करने के लिए व्यग्र रहते हैं। जो वो औरत है, जो उनका जो लड़का है, जो छोटा बेटा है, वो बिब्बो कहती है कि वो बेबो, उससे हमारी बात कराओ।
और उसके बिना वो कहीं जाता नहीं है। लोलो 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 कहती है कि लोलो से मेरी बात कराओ, लोलो के बिना वो कहीं जाता नहीं है। तो ये लोलो को लेकर के उनके परिवार में इस तरह का माहौल है। लेकिन ये बेबो, ये लोलो, ये कहानी तो बस कहानी है मित्रों। कहानी असल ये है कि प्रिया सचदेव ने बड़ी स्मार्टली, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत स्मार्टली उन्होंने ये बिल पेश कर दिया। अब मैं हैरान हूं, या पूरा पूरा देश अभी हैरान है कि अभी संजय कपूर कोई बूढ़े नहीं हुए थे जो अपना बिल बनाने लगे, 60 साल के भी नहीं हुए थे, 50s में थे वो। इसमें कौन से बिल बनाने की आफत आ गई जो उन्होंने बिल बना लिया, और वो भी बिल मार्च में बना लिया उन्होंने। और इसी बिल को आधार बना करके प्रिया ने कहा कि भाई संपत्ति पर तो मालिकाना हक अब हमारा है। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, माफ कीजिएगा सोना कॉमस्टार नहीं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जहां जहां भी उनकी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जो कुछ भी खरीदी गई है उनके नाम पे, या कंपनी के माध्यम से जो कुछ भी खरीदी गई है उनको लेकर के, वो सब प्रॉपर्टी प्रिया संजय कपूर की होगी, प्रिया सचदेव की होगी। अब यहां से करिश्मा को यह लगने लगा कि ये बिल एकाएक कैसे आ गया, इसकी तो चर्चा थी नहीं। और अब देखिए, जून में मृत्यु होती है और 30 जुलाई के आसपास करिश्मा को इस बात की जानकारी होती है। 30 जुलाई से 9 सितंबर तक मामला पर्दे में रहता है। अगस्त बीत गया, सितंबर आया, और इस बीच में निश्चित रूप से कोई बात अंदर खाने हो रही होगी प्रिया और करिश्मा के बीच में कि इस डिस्प्यूट को आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। आप एक नया बिल तैयार कर लें जिसमें आप इस बात का हवाला देते हुए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस बिल में तो भले ही जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए भी संपत्ति में हिस्सेदारी होगी, और ये हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब है कि इस बात पर भी कोई बात नहीं बनी, या क्या ये बात सामने आई ही नहीं। जैसे ही विल देखा, करिश्मा बिफर पड़ी होंगी। करिश्मा को लगा होगा कि भाई हम तो बाहर हैं ही, अब संजय नहीं है, हमारे बच्चों का क्या होगा। बच्चे बयान दे रहे हैं कि आखिरी आखिरी वक्त तक वो अपने पिता के संपर्क में थे, और उनके पिता हमेशा उनको ये कहते थे कि फाइनेंशियली तुम दोनों को चिंता करने की बात नहीं है, और हम तुम्हारा लाइफ पूरी तरह से सिक्योर करेंगे, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, या जो तुम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तुमको फाइनेंशियल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये उनके बच्चे कह रहे हैं। आखिर आखिर तक उनके पिता ने उनसे बातचीत में यही कही। मतलब संजय कपूर करिश्मा के दोनों बच्चों को आश्वस्त कर रहे थे कि आप फाइनेंशियल मैटर पे चिंतित ना हो कि हमारा आगे क्या होगा, अभी आपके पिता हैं और हम आपके सब कुछ का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये बात होते रहती थी। इस बात का जो अभी जिक्र होना है वो मैं अभी आ रहा हूं। इसका मतलब है कि 30 जुलाई तक ये बातें करिश्मा को पता नहीं थी। 30 जुलाई को ये बातें पता चली, और उसके बाद ही अब करिश्मा की सास, जो मदर इन लॉ है, जो संजय कपूर की मां है, वो आई पहले प्रकाश में, फिर बहन आई, और फिर करिश्मा कपूर आती हैं सीन में, मैदान में उतरती हैं। करिश्मा कपूर ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है, दायर की है, और उस याचिका में कहा है कि हमारे बच्चों की क्या हिस्सेदारी है संजय कपूर की संपत्ति में, पर्सनल एसेट में। और जिस बिल का हवाला दिया जा रहा है वो बिल, वो वसीयतनामा फर्जी है, फ्रॉड है, वो मैनिपुलेटेड है, वो फर्जी तरीके से बनाया गया है, उनके सिग्नेचर का मिसयूज किया गया है। ये वसीयतनामा संजय की है ही नहीं। ये दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, करिश्मा कपूर के तरफ से ये याचिका दायर की गई है। अब करिश्मा के जो वकील हैं, और उनके भी उधर वकील हैं, अब ये मामला कोर्ट में चला गया है। वसीयत पर
एक बात तो मान के चलिए, चाहे वसीयत में कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन बायोलॉजिकल करिश्मा के दोनों बच्चे संजय कपूर के बच्चे हैं, तो कानूनी रूप से करिश्मा के बच्चों को उनका हक मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर संजय कपूर ने वसीयत करके ये लिखा होगा कि नहीं, इसमें करिश्मा के दोनों बच्चों का कोई हक नहीं है, तब क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उस वसीयतनामे में संजय कपूर ने लिखा होगा कि मेरी जो भी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति प्रिया सचदेव और उनके दोनों बच्चों की होगी, करिश्मा या करिश्मा के दोनों बच्चों की नहीं होगी, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, तो ये अगर वसीयत वो करके चले गए, तो कोर्ट में उस वसीयत को कितना महत्व दिया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों। अब यहां से खेल शुरू होगा और इसीलिए वसीयत को ही फोर्ज कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसीयत संजय कपूर की है ही नहीं, ये फॉर्जरी है, ये मैनिपुलेशन है, ये झूठ है, गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे और मेरे बच्चों को, मैं तो बेदखल हुई संपत्ति से, लेकिन मेरे बच्चों को बेदखल करने की पूरी साजिश रची जा रही है और उन्होंने बेदखल बल्कि कर दिया है। इस वसीयत के हिसाब से तो मेरे बच्चों का इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब करिश्मा कपूर भी आ गई मैदान में। अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से सोना कॉमस्टार को प्रिया सचदेव ने अपने हाथ में लिया है, कब्जे में लिया है, अब उस पर भी बात होगी, क्योंकि सोना कॉमस्टार पर कब्जे को लेकर के संजय कपूर की मां अलग याचिका डाल रही है। वो अलग कह रही हैं कि मेरे पति की कंपनी है, मेरे पति की कंपनी को इनहेरिट किया है हमारे बेटे ने, एक ही बेटा है मुझे, उसने इनहेरिट किया है। ये हो ही नहीं सकता है कि वो पूरी कंपनी का इनहेरिटेंस अब संजय कपूर की तीसरी पत्नी के पास चले जाए और मां का कोई सीन नहीं हो। ये इम्पॉसिबल है। तो संजय कपूर की मां कह रही हैं कि मेरे पति की कंपनी मेरे बेटे तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद किसको जाएगा उसमें मेरा कोई से नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर कंपनी ने कहा है कि आप न 3 में हैं, न 13 में हैं। मतलब इनकी जो मां है, उनका कुछ मतलब ही नहीं है। उनको कह दिया गया कंपनी की तरफ से कि आप तो शेयर होल्डर भी नहीं है कंपनी के। तो आप किस हिसाब से क्लेमेंट बन रही हैं? अब बाय नेम संजय कपूर की मां के नाम से कोई शेयर नहीं है कंपनी का, वो शेयर होल्डर भी नहीं है। तो कंपनी ने पहले ही लेटर देख करके कहा है कि नहीं, आप कंपनी के कुछ नहीं है, जो कुछ भी है कंपनी की वो प्रिया सचदेव हैं। अब मित्रों, अब यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया है, बड़ा ट्विस्ट है। क्या प्रिया सचदेव इस तरह की खिलाड़ी बन रही हैं? क्या प्रिया सचदेव थोड़े दिनों बाद किसी और के साथ हो लेंगी? क्या प्रिया सचदेव बहुत बड़ा बहुत बड़ा गेम कर रही हैं, बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं? एक तो प्रिया सचदेव के क्या इशारे पे संजय कपूर की मां को कंपनी से बाहर किया गया और अब ये ऑफिशियली सोना कॉमस्टार ने कह दिया है कि आप शेयर होल्डर नहीं है। ये और बात है कि संजय कपूर की मां होने के नाते ये मामला कोर्ट में जाएगा और वहां संजय कपूर की मां की ये दलील बहुत दमदार होगी कि भाई मेरे पति ने इस कंपनी को बनाई और चूंकि मेरा बेटा इस कंपनी को इनहेरिट कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आप बेदखल कर दो इस पूरे प्रॉपर्टी से। ये बेदखल नहीं हो सकते हैं हम। तो वहां उनका संजय कपूर की मां का आर्गुमेंट चलेगा। उधर बहन ने भी मां का साथ देने का सोच लिया है और अब करिश्मा कपूर मैदान में आ गई है। तो क्या करिश्मा, संजय की बहन और संजय की मां, ये तीनों एक पाले में है? और हमेशा संजय की बहन पिछले 4 साल से संजय कपूर के साथ टॉकिंग टर्म में नहीं थी और ये इस बात का संजय कपूर की बहन को मलाल है। लेकिन करिश्मा कपूर से
संजय की बहन और संजय की मां के रिश्ते ऐसा लगता है कि बहुत खराब नहीं है। और अब जो कुछ भी हुआ है संजय कपूर के साथ और पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है, करिश्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर के संजय कपूर की बहन और संजय कपूर की मां, ऐसा लगता है कि इस सब की जिम्मेदारी प्रिया सचदेव पर डाल रही है। और उनको लगता है कि प्रिया सचदेव ने पहले तो करिश्मा के से छीना संजय कपूर को, और अब उसने कंपनी छीन ली, और अब करिश्मा के दोनों बच्चों को भी बेदखल कर दिया और मां को भी बेदखल कर दिया। अब इसमें साफ-साफ प्रिया सचदेव विलेन के रूप में सामने आ रही है मित्रों। और ये जो उनका व्यवहार है, अगर यही सब कुछ हुआ है कि फर्जी वसीयतनामा बनाए गए हैं, जैसा करिश्मा कपूर अदालत में याचिका दायर करके कह रही हैं कि वसीयतनामा मार्च 2025 में बना है और वो फर्जी है और हाल में ही बना है। 2 महीने पहले कबल ये वसीयतनामा बन गया और फिर 2 महीने के बाद संजय कपूर की मौत हो जाती है। तो ये वसीयत के बनने और 2 महीने के बाद जो टाइमिंग है संजय की मौत की, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा कि क्या इसकी रणनीति पहले ही हो रही थी, जिसकी तरफ संजय की मां इशारा कर रही है कि संजय की जो मौत है वो सामान्य मौत नहीं है। संजय की मौत में बहुत बड़ा फाउल प्ले है। चाहे ब्रिटिश अथॉरिटी जांच में कुछ भी कहे, लेकिन संजय की मां इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वसीयतनामा मार्च 2025 में बनती है और जून 2025 में संजय की मौत हो जाती है, 12 जून को। तो ये 2 महीने के अंदर ही उनकी मौत होती है और वो वसीयतनामा अब सामने आता है और उस वसीयतनामा के हिसाब से करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की संजय कपूर की संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब यही टग ऑफ वॉर होगा और अदालत में। अब ये दोनों मामले चलेंगे। एक तरफ तो मां का एप्लीकेशन भी है और दूसरी तरफ बहन मां के साथ खड़ी है, और बहन और मां अगर खड़ी है प्रिया के खिलाफ, तो एक करिश्मा, एक नई पार्टी आ गई है। तो बहन, मां और करिश्मा तीनों प्रिया के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और वो भी अदालत में। तो मामला आपको सोना कॉमस्टार का थोड़ा फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से फाउल प्ले है। और अगर ये मामला अब अदालत में गया है तो प्रिया को सारे जवाब देने पड़ेंगे और ये मामला अभी खुलेगा तो हो सकता है दूर तक जाए। जून में प्रिया के साथ उनके क्या रिश्ते थे, मार्च में, अप्रैल में क्या रिश्ते थे, मार्च में ये वसीयतनामा यकायक कैसे बन गया, जिसकी बात अभी हो रही है। और उस वसीयतनामे में करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। क्या करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम से या करिश्मा कपूर को लेकर के या मां के नाम से कोई और वसीयतनामा है, कोई और कागजात हैं? इन सभी बिंदुओं पर अब बहुत गंभीर गंभीर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी हो गया है, क्योंकि मामला 30,000 करोड़ के एम्पायर का है और उस 30,000 करोड़ के एम्पायर पे ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया साफ सामने से तो प्रिया सचदेव ने कब्जा कर लिया, इसलिए प्रिया सचदेव ने फटाक से नाम चेंज करके प्रिया संजय कपूर हो गई। और प्रिया की जो बेटी है जो कि पहले पति से है, वो अभी तक अपना नाम चटवाल ही उनका टाइटल था अपने पहले पिता के टाइटल पे, लेकिन वो बेटी ने भी अपना नाम चेंज कर लिया। तो ये सारी जो गतिविधियां हुई हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पैसे वाले परिवार में बहुत गहरी साजिश चल रही है। ये तो कॉरपोरेट में तो होता ही है, ये कॉरपोरेट साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन अंत में वही कि सारी संपत्ति यहीं रह जानी है। आपकी धूर्तता और आपकी मक्कारी आपको पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।